हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। आज के वीडियो में हम लोग जो है इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःस्राव ग्रंथि। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम क्या होता है वो सारा चीज हम लोगों ने देखा था। तो जहाँ पे हमारे बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम नहीं पहुंच पाता, वहां पे क्या पहुंचता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम पहुंचता है। इंडोक्राइन सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले ग्लैंड क्या होता है। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्यस्राव ग्रंथि, और इंडोक्राइन को क्या बोलते हैं, अंतःस्राव ग्रंथि बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है, दे आर कॉल्ड डक्ट ग्लैंड। मींस देखिए, जो भी यहां से सिक्रेशन होगा ब्लड में, ये क्या करेगा, एक डक्ट के थ्रू यहाँ पे पहुंचा रहा है, नलिका के थ्रू जो है इसे पहुंचा रहा है, इसलिए इसे जो है डक्ट ग्लैंड बोलते हैं। यह नलिका युक्त होती है। और दूसरा क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, नलिका रहित ग्रंथि बोलते हैं। जैसे देखिए, कोई ग्लैंड ये जो है अपना सिक्रेशन ब्लड में भेज रहा है, ये क्या करेगा, डायरेक्ट जो है अपना सिक्रेशन ब्लड में भेज देगा, इसलिए जो है इसे डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। इसको डक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर अब हम आगे देखते हैं, इसके जो सिक्रेशन होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, इसको क्या बोलते हैं, इंजाइम बोलते हैं। इंजाइम का स्राव करता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है, ये हार्मोन का सिक्रेट करता है। ये जो होते हैं डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और इसके जो सिक्रेशन, ये जो सिक्रेट किया ब्लड में, ये इसके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, तो इंजाइम बोलते हैं। और इसके सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, ये जो सिक्रेट कर रहा है डायरेक्ट ब्लड में, इसे क्या बोलते हैं, तो हार्मोन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जैसे सलेवरी ग्लैंड हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में, सलेवरी ग्लैंड पढ़ा था। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा था, लीवर पढ़ा था। ये सारा चीज जो है हम लोगों ने देखा था, जो कि ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये इंजाइम सीक्रेट करते हैं। ये इंजाइम सीक्रेट करते हैं। सलेवरी ग्लैंड कौन सा इंजाइम सीक्रेट करता है, तो सलाइवा करता है। उसी तरीके से डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, बहुत तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट होते हैं, और लीवर जो है बाइल का सीक्रेट करता है। ये सारा जो है ये एक्सोक्राइन का पार्ट है। ये डक्ट ग्लैंड होते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। इसके सिक्रेशन जो होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में अपना पढ़ेंगे आगे। अब एक चीज और होता है, जिसको बोलते हैं, जो दोनों मिक्स करके होता है। एक होता है, देखिए हम लोगों ने सेपरेट पढ़ा इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब कुछ ऐसे ऑर्गन है जो दोनों का काम करते हैं, जिसको उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, जो कि मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। उसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो पेनक्रियाज आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, जो कि हेट्रोक्राइन ग्लैंड कौन से है, वह जो है पेनक्रियाज जो होते हैं, वह हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। अब हमें यहां से जो है अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। ये अपना टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था इंडोक्राइन ग्लैंड, ये यहां से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। मींस छोटी अंतःस्राव ग्रंथि होता है। और इसको जो है मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मींस मास्टर ग्लैंड बोलने का मतलब क्या होता है, जो कि देखते हैं मास्टर क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं सभी ग्लैंड को। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, और जो भी ग्लैंड होते हैं, थायराइड हो, पैराथायराइड हो, जो भी ग्लैंड है, सबको ये कंट्रोल करते हैं। इस वजह से इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। देखिए इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये सारे ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रेनलिन, टेस्टिस, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो हम लोगों ने हाइपोथैलेमस के बारे में नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। इसको कहां पढ़ा था, नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में जो हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये आपके बिहेवियर को, इमोशंस को, टेम्परेचर को, ये सारा चीज को कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। और इसलिए जो है ये आपका जो हाइपोथैलेमस है, इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का ध्यान में रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड मींस ये समझिए हेड मास्टर। हेड मास्टर क्या होते हैं, स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, टीचर तो पहले क्या करते हैं, सब कंट्रोल करते हैं, देखते हैं बच्चों को, उस
उसे भी जो है टीचर को भी कौन कंट्रोल करते हैं, उसके भी कौन बॉस होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं। तो ये पिट्यूटरी का भी जो मालिक हो गया मींस हाइपोथैलेमस जो है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये सबको कंट्रोल करता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था नर्वस सिस्टम में। अब हम आगे देखते हैं पिट्यूटरी में। पिट्यूटरी में हम लोगों ने देख लिया जो कि ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रंथि होते हैं और इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा। फिर आगे आता है मास्टर ग्लैंड के रिगार्डिंग सारा पॉइंट देखते हैं। देखिए मास्टर ग्लैंड का लोकेशन क्या है, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, पीयूष ग्रंथि का, ये आपका पीयूष ग्रंथि का लोकेशन रहा। यहां पे देख रहे हैं ये जो है पीयूष ग्रंथि का रहा, ये यहां पे क्या रहा, हाइपोथैलेमस रहा जो कि फोरब्रेन का पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग जो है इसके जो सिक्रेशंस होते हैं वो सारा चीज देखते हैं। इसके तो पिट्यूटरी ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं वो सारा चीज ये सीक्रेट करते हैं। ये सब चीज देखेंगे। ये जैसे थायराइड ग्लैंड टीएसएच सीक्रेट करता है, पीटीएच सीक्रेट करता है, ये सॉरी हाँ। अब देखते हैं क्योंकि हार्मोन जो इसके द्वारा जो सीक्रेट किया जाता है इसके द्वारा, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा वो सारा देखते हैं। सबसे पहला हार्मोन सीक्रेट करता है एसटीएच मींस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, एसटीएच का फुल फॉर्म है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये देखिए अब जो भी बच्चे छोटे से एक हाइट तक आते हैं उसके बाद हाइट रुक जाती है, उस ग्रोथ को कौन कंट्रोल करते हैं, उसे कंट्रोल किया जाता है टीएसएच हार्मोन सीक्रेट करता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन सीक्रेट करता है, ये कंट्रोल करता है। अब इसमें दो केस हो सकता है, देखते होंगे किसी का जो है हाइट कम रह जाता है, किसी का हाइट ज्यादा रह जाता है। यदि टीएसएच का सिक्रेशन यदि नॉर्मल रहा, ये नॉर्मल रहा तो आपकी नॉर्मल हाइट होगी। यदि इसकी सिक्रेशन यदि कम हो गया चाहे इसकी सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। देखते होंगे किसी आदमी की हाइट बहुत ज्यादा होता होगा, कोई जो है बहुत कम हाइट होता है। इसके पीछे का क्या रीजन होता है, तो टीएसएच के सिक्रेशन पे डिपेंड करता है। टीएसएच के जो सिक्रेशन पे डिपेंड करता है, यदि इसका सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो एक्सेस यदि सिक्रेशन हो जाता है उस केस में क्या होता है, उसे बोलते हैं जिग्नेटिज्म, मतलब भीमकाय शरीर बोलते हैं। और जिसके में यदि इसका सिक्रेशन यदि कम हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म मींस बौनापन। तो बौनापन में क्या होता है, हाइट कम रह जाता है। दोनों के एग्जाम्पल में आप लोग देखे होंगे, एक इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, एक्सेस यदि सिक्रेशन हो गया तो इसे एक तो भीमकाय शरीर बन जाएगा, नहीं तो एक्रोमेगाली। दोनों टर्म जो है इसके लिए हम लोग जो है यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल का आपको क्या आ जाएगा, जो कि ग्रेट खली जो है वो उसकी हाइट देखते होंगे कितनी ज्यादा है, और लो सिक्रेशन जो है बोनापन जो आता है, ये इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा आपको, तो राजपाल यादव, उसकी हाइट देख रहे होंगे जो कि हाइट कम रह गई है। अब देखिए उसी का एग्जाम्पल जो है क्या बोला था मैं, यदि इसका सिक्रेशन यदि ज्यादा हुआ तो इसका यदि सिक्रेशन ज्यादा हो गया तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जिग्नेटिज्म मींस भीमकाय शरीर बोलते हैं, और या एक्रोमेगाली बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ड्वार्फिज्म बौनापन। देखिए इसका एग्जांपल, इसकी हाइट नॉर्मल पर्सन से देखिए बहुत ज्यादा है। क्यों, टीएसएच ये जो आपका जो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है इसके शरीर में ज्यादा सिक्रेशन हुआ इस वजह से, और इसका देखते होंगे इसकी हाइट कम रह गई है, टीएसएच जो है इसका सिक्रेशन कम होता है। इस वजह से ये जो हाइट किस पे डिपेंड करता है, ये हार्मोन पे डिपेंड करता है आपका। फिर आगे देखते हैं दूसरा हार्मोन कौन सा है। पहला हार्मोन देखा हम लोगों ने सोमैटोट्रोपिक टीएसएच हार्मोन देखा हम लोगों ने। फिर अपना नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है टीएसएच हार्मोन जो है, तो क्या बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड सिक्रेशन। देखिए पिट्यूटरी, ये सारा सिक्रेशन जो है कौन कर रहा है, पिट्यूटरी के कंट्रोल में है। जो कि देखिए यहां से ये क्या कर रहा है, आपका जो है
पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या बोलेगा, चल यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, बोलेगा चल भाई यहाँ पे ये सिक्रेशन जो कर रहा है इसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कर रहा है, पीयूष ग्रंथि कर रहा है। तो टीएसएच हार्मोन जो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है, और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। फिर तीसरा हार्मोन जो होता है जो कंट्रोल किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, उसे बोलते हैं एसीटीएच, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, मींस कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। इन सबों के बारे में जो है हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है, यह किडनी में होता है, किडनी के जो ये जो रहा आपका किडनी, इसके ऊपर जो है ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। फिर नेक्स्ट कौन सा है हार्मोन, जीटीएच, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, मींस ये क्या करता है, जो कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ गोनेड्स। ये हार्मोन क्या करता है, जो कि गोनेड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। किस तरीके से, जैसे मेल गोनेड्स क्या होता है, टेस्टिस होता है, फीमेल गोनेड्स क्या होता है, तो ओवरी होता है। तो ओवरी जो होता है ये फीमेल में होता है और मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो ये थायराइड ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। चलिए अब यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट जो हो रहा है, जो जो सारे जो हम लोगों ने ग्लैंड्स पढ़ा था उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा था, तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अब टू ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड जो होता है इसका लोकेशन देखेंगे, इसका फंक्शन देखेंगे हम लोग, और सारा चीज देखेंगे। आखिर में ये जो थायराइड ग्लैंड होता है इसका लोकेशन क्या है, बिलो द लैरिंग्स। देखिए ये यहाँ पे जो है ये लोकेशन किसका है, यह जो है थायराइड ग्लैंड का। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, लैरिंग्स है ये, इसके यहाँ इसके पास जो है लैरिंग्स के पास नीचे में जो है दिखाया गया है किसको, तो थायराइड ग्लैंड को दिखाया गया है। अब टू ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड का पोजीशन कहाँ दिखाया गया है, ये देख रहे हैं थायराइड कार्टिलेज, थायराइड ग्लैंड। अब इसके फंक्शंस को देखते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है इसके फंक्शंस को अब हम देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो ये जो हार्मोन जो सीक्रेट करता है, दो तरह का हार्मोन सीक्रेट कर रहा है। हार्मोन जो इसके द्वारा सीक्रेट हुआ होता है, यह जो है पहला हार्मोन सीक्रेट होता है थायरोक्सिन हार्मोन, दूसरा होता है ट्राइथायरोक्सिन हार्मोन। दो तरह का जो हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, ये आपका थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राइआइडोथोरेक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। और ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ये आयोडीन कंटेंट करते हैं। ये दोनों जो हार्मोन जो है इसमें आयोडीन अधिक होता है। ये क्या करता है हमारे बॉडी में, इसलिए बोला जाता है जो कि हम जो भी नमक खाते हैं चाहे फूड खाते हैं, आयोडीन कंटेंट होना चाहिए उसमें, जो कि हमें थायराइड से बचाता है। थायराइड हार्मोन जो है मतलब हमारे बॉडी में आयोडीन का मात्रा सही रहना चाहिए। अब जो देखते हैं हम लोगों ने दो हार्मोन देखा था, थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राइआइडोथोरेक्सिन हार्मोन। तो सबसे पहले देखते हैं ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है। थायरोक्सिन हार्मोन इट कंट्रोल द वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये हमारे जल संतुलन को मेंटेन रखता है। हमारे बॉडी में जो होता है, जो गर्मी के मौसम में भी जो हम हाइड्रेटेड रहते हैं, डिहाइड्रेट नहीं होते, मीन्स शरीर में पानी का मात्रा सही बन के रहता है, उसके पीछे का क्या रीजन रहता है, वह जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन जो रहता है ये उसे हमें कंट्रोल करके रखता है। फिर नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द थायराइड हार्मोन, जो कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो नॉर्मल रहना चाहिए, प्रजनन क्रिया जो है, तो उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, तो उसमें रोल जो है थायराइड हार्मोन का भी बहुत रोल रहता है। फिर और आगे क्या करता है, नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, और अपने हाइट के लिए भी, जैसे हम लोगों ने क्या पहले देखा था, जो कि टीएसएच पहले हार्मोन जो देखा था हमारे हाइट को जो कंट्रोल कर रहा था, तो उसमें दूसरा रोल किसका भी रहता है, ये जो है आपका थायराइड हार्मोन का इसमें रोल रहता है। इसलिए जो है हमें इसे कंट्रोल करना चाहिए, इसे सही रखना चाहिए। फिर आगे जो देखते हैं, इसके कमी की वजह से हम लोगों ने तो पहले पढ़ लिया, अब जो थायरोक्सिन हार्मोन है यदि कम हो जाएगा तो उससे क्या इफेक्ट आएगा, और थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ जाने से, थायराइड बढ़ जाने से क्या होता है, उसका क्या हमारे शरीर पे इफेक्ट डालता है। तो सबसे पहला है डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन के कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला रोग क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है, जड़ मानवता जिसको बोलते हैं। यदि थायराइड जो है उसकी मात्रा, यदि आयोडीन टेस्ट जो करवाते हैं बॉडी का, थायराइड यदि टेस्ट करवाते हैं, टीएसएच टेस्ट करवाते होंगे आप लोग,
तो उसका यदि मात्रा कम हो गया, ये पहला बीमारी कौन सा होता है, क्रिटिनिज्म होता है, जिसको बोलते हैं जर्मानवता। मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डलेस ऑफ द चाइल्ड मीन्स बच्चों का शरीर एवं मानसिक विकास रुक जाता है। देखिए आखिर में होता क्या है, यदि छोटे बच्चे में जो है यदि थायराइड का यदि अमाउंट यदि कम रहेगा, थायराइड का यदि अमाउंट कम हो जाता है तो ये क्या करता है, बीमारी करता है कौन सा, तो क्रिटिनिज्म बीमारी कॉज करता है। इससे बच्चे क्या होते हैं, देखिए इस टाइप के बच्चे होते हैं, ना तो इसका शरीर सही से डेवलप हो पा रहा है, ना इसका ब्रेन जो है, इस दोनों में से ना तो ब्रेन अच्छे से डेवलप हो पाता है, ना बॉडी जो है सही से काम करता है। तो इसलिए जो प्रेगनेंसी पीरियड में बोला जाता है थायराइड वगैरह टेस्ट करवाने के लिए और उसे नॉर्मल रखने के लिए, जिस वजह से बच्चे को ये बीमारी ना हो, कौन सा, तो क्रिटिनिज्म बीमारी ना हो। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट बीमारी कौन सा है, तो थायराइड की वजह से, तो वह होता है मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा बीमारी जो है, देखिए ये एडल्ट में होता है, जो सियान मतलब ज्यादा एज जो होता है, मतलब नॉर्मल पर्सन में, उसमें होता है मिक्सोडीमा। इस केस में क्या होता है, मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी प्रॉपरली नहीं काम करता है। देखिए इस पर्सन को देख रहे होंगे, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारे बॉडी में, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे सही से काम नहीं करता है, वो कौन सा केस रहता है, मिक्सोडीमा में। और ये कौन सी किसके वजह से होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी की वजह से होता है। फिर अपना अगला कौन सा है इससे होने वाले डिजीज, तो ये आप लोगों ने सब जाना होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म मींस थायराइड के कमी से यदि आपका थायराइड का अमाउंट यदि कमी हो जाता है, थायराइड हार्मोन का, आयोडीन का सिक्रेशन जो ये थायरॉक्सिन का सिक्रेशन यदि कम होता है, कंटेंट डिफिशियंसी में कॉज नॉर्मल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, सम में कॉज डीफ एंड डम। देखिए यदि क्रोनिक डिफिशियंसी, यदि ये देखिए हाइपोथायराइडिज्म मीन्स क्या होता है, हाइपो मीन्स कम होता है, हाइपो का मीनिंग क्या होता है, तो कम होता है। यदि इसका सेक्रेशन यदि कम होगा, ये क्या हो, यदि बहुत लंबे समय तक इसका सेक्रेशन कम होता है, धीरे धीरे वो उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी इफेक्ट डालता है, और दूसरा क्या करता है, उस पर्सन को गूंगा और बहरा भी कर देता है। ये बहुत दिनों तक, यदि ज्यादा समय तक यदि कोई इस चीज से सफर कर रहा है, उसमें ये दो केस होते हैं। फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं अपना, जो कि और जो होता है ग्वाइटर देखते हैं। ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, बचपन में भी, बचपन में भी, अब तो बहुत कम ये केस ऐसा मिलता है। कारण है गवर्नमेंट जो है, अब जो भी नमक जो आता है उसमें आयोडीन युक्त नमक कर दिया गया, इस वजह से ये अब बीमारी बहुत कम हो गया। जो कि आयोडीन के कमी से एक बीमारी होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर बोलते हैं, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन फूड। यदि खाना में जो है यदि आयोडीन की कमी रहती है तो ये बीमारी होता है जिसको बोलते हैं ग्वाइटर बोलते हैं। आप लोगों ने पहले देखा होगा, जो कि किसी के गले जो है यहाँ पे सूजा हुआ रहता था, वो कौन सा एक बीमारी रहता था जिसको बोलते थे ग्वाइटर, और ये किसके कमी से होता था, तो आयोडीन के कमी से होता था। इसलिए खाने में आयोडीन युक्त खाना खाना चाहिए, सी फूड खाना चाहिए, समुद्री खाना खाना चाहिए। समुद्री खाना में जो होता है उसमें ज्यादा मात्रा में जो है आयोडीन कंटेंट होता है। अब आगे देखते हैं, देखिए और आगे ये बताया गया है, जो एक तो आयोडीन हम लोग जो है, आयोडीन की यदि कमी हो जाती है, उससे कौन बीमारी हुआ था, यदि आयोडीन ज्यादा खाएंगे तो वह भी हमें हार्म करेगा, इसलिए हमें बैलेंस डाइट में लेना पड़ता है। तो यदि एक्सेसिव ऑफ थायरॉक्सिन यदि हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन यदि ज्यादा से ज्यादा यदि सीक्रेट करेगा, उससे भी बीमारी होता है, जिसमें सबसे पहला बीमारी कौन सा होता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर बोलते हैं। एक्सोप्थेल्मिक हिंदी में भी ग्वाइटर बोलते हैं, मींस आई गेट बल्जिंग आउट बाय द ऑफ द आई सॉकेट विथ हाई बेसल मेटाबॉलिक रेट, आंख नेत्र कोट से बाहर निकलने जैसा हो जाता है। देखिए यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का यदि सिक्रेशन ज्यादा होगा, उससे कौन सा बीमारी होता है, तो एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर होता है। इस केस में क्या होता है, ऐसा दिखता है जैसे इंसान का, इसमें देखिए फोटो में आंख जो है बाहर निकलता जा रहा है, ये फूल जाता है, वो सूज जाता है, ऐसा लगता है जो कि आंख बाहर निकलता है। ये अधिक सिक्रेशन की वजह से होता है, इसके सिक्रेशन के, थायरॉक्सिन के अधिक सिक्रेशन से होता है। अब देखते हैं दूसरा ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड। हम लोगों ने देख लिया कौन सा, थायराइड ग्लैंड देखा, अब देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड होता क्या है, ये जो होता है इसका पहले लोकेशन देखते हैं, बैक ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है। ये देखिए ये आपका थायराइड ग्लैंड रहा, और ये जो है पैराथायराइड, थायराइड जो आगे जो दिया हुआ उसके पीछे में जो है पैराथायराइड ग्लैंड होता है। इसका लोकेशन देख लिया, अब इसका काम देखते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड आखिर में करता क्या है।
पैराथायराइड ग्लैंड का एक काम है जो कि हमारे बॉडी में जो रहता है कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है। मींस ये हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल को सही बैलेंस बना के रखता है, कंट्रोल द कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड, कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और ये कैसे कंट्रोल करेगा? यदि कोई किसी को कंट्रोल करता है, कुछ ना कुछ एक तो मीडिएटर रहता है, इसमें कौन सा हार्मोन ये सीक्रेट करता है? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? तो कैल्सीटोनिन हार्मोन की मदद से जो है यह हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में जो है कैल्शियम का अमाउंट को कंटेंट सही बना के रखता है। तो पैराथायराइड में बस इतना ही पढ़ना है जो कि हमारे बॉडी में कैल्शियम हार्मोन को कंट्रोल करता है, कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करता है। फिर अपना नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड। देखिए थाइमस ग्लैंड होता क्या है, इसका लोकेशन क्या है? जैसे ये हार्ट है तो हार्ट के पास जो है इसका पोजीशन होता है, ये देख रहे हैं थाइमस ग्लैंड है। इसका लोकेशन क्या है? वेंट्रल साइड ऑफ द एओर्टा। एओर्टा जो है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, पूछ दिया जाएगा इसका लोकेशन क्या होता है। थाइमस होता क्या है? देखिए ये हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे बच्चे में जो होता है थाइमस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होता है, चाइल्ड में जो रहता है थाइमस ग्लैंड मोर एक्टिव और ज्यादा एज होने के बाद जो है ओल्ड एज पर्सन में ये धीरे धीरे कम हो जाता है। थाइमस लेस एक्टिव, थाइमस जो है लेस एक्टिव होता है। इसलिए जो हो देखते होंगे छोटे बच्चे जो बीमार पड़ते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि थाइमस ग्लैंड जो रहता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। छोटे बच्चे बीमारी यदि होते हैं तो जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। यदि ज्यादा एज के पर्सन जो होते हैं, ओल्ड एज पर्सन, वो यदि बीमार होने के बाद क्या होता है, उसे सही होने में ज्यादा टाइम लगता है। उसके पीछे का कारण क्या रहता है? जो उसका थाइमस ग्लैंड जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, मीन्स डीजनरेट हो जाता है, खत्म होने लगता है। और ये जो हार्मोन जो सीक्रेट कर रहा है, अब तो जो भी ग्लैंड है वो तो अपना हार्मोन सीक्रेट करेगा। इसके हार्मोन सीक्रेशन को क्या बोलते हैं? तो थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। और ये काम क्या करता है? अभी बोला था जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये हमें जो है बाहर की चीजों से लड़ने में मदद करता है। और इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, थाइमोसिन हार्मोन बोलते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्या आता है? देखिए तो जो भी हार्मोन बता रहा हूँ वो हार्मोन का वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है वो ग्लैंड, और उसका फंक्शन क्या है, बस इतना पढ़ना है। और उससे होने वाले बीमारी क्या होते हैं। फिर अपना नेक्स्ट ग्लैंड आता है एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हिंदी में बोलते हैं। अभी मैंने बताया था जो कि जब मैं बोल रहा था पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है सेक्रेशन उसके, तो उससे कंट्रोल कर, पिट्यूटरी ग्लैंड इस सभी को कंट्रोल करता है। मैंने बोला था जो कि इसे जो है डिटेल में देखेंगे। तो पहला उसमें बताया था एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को डिटेल में अब देखते हैं। उसका पोजीशन बताया था जो कि किडनी के ऊपर में होता है। देख रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड दिखाया गया है, देख रहे हैं ये एड्रिनल ग्लैंड है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है बाहर वाला कोर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। ये बाहर होता है, बाहर, और अंदर वाला भाग क्या है? अंदर, तो मेडुला है। तो इसे डिटेल में देखेंगे आखिर में कोर्टेक्स का काम क्या है, मेडुला क्या क्या काम है, और ये कौन कौन से हार्मोन को सीक्रेट करता है, ये सारा चीज देखते हैं। देखिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है, एड्रिनल कोर्टेक्स है और ये एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है ये बाहर होता है, आउटर वाले भाग में होता है। यह क्या करता है? तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करता है, मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करता है, और सेक्सोकोर्टिकॉइड्स, तीन तरह का ये जो है हार्मोन सीक्रेट करता है। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या होता है? ये जो है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये तीनों को नियंत्रण करता है। ये जो है एड्रिनल कोर्टेक्स में सबसे पहला क्या होता है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ये हमारे शरीर में प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होगा, कैसे उसका कंट्रोल करेगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये तीनों किसके द्वारा होता है? ये ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के द्वारा होता है। फिर एड्रिनल जो मेडुला जो था, इसमें होता है सीक्रेट करता है दो तरह का हार्मोन, एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन, ये दोनों सेम होते हैं। ये जो हार्मोन होता है, एड्रेनलिन हार्मोन हो या नॉन एड्रेनलिन हार्मोन हो या एपिनेफ्रिन हो नॉन एपिनेफ्रिन हो, ये दोनों कौन सीक्रेट करता है? एड्रिनल मेडुला सीक्रेट करता है। तो देखिए ये है क्या?
एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये मेडुला में जो बोला था मैंने अभी, एड्रेनिन और नॉन एड्रेलिन, ये करता क्या है, ये इमरजेंसी में सीक्रेट होता है। ये जो हार्मोन जो है इमरजेंसी में सीक्रेट होता है। कौन सा, एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या मरो। देखिए आपके पास दो सिचुएशन है, आप कहीं पे जंगल में ही फंस गए शेर के सामने में, तो एक ही ऑप्शन है, यदि आप लड़ सकते हैं तो लड़ लीजिए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अब वहां से भाग जाइए। तो इसलिए उस टाइम में जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, उस टाइम में जो सीक्रेट होता है कौन सा, एड्रेनल हार्मोन जो होता है वह सीक्रेट होता है। इस वजह से वह इमरजेंसी के सिचुएशन में सीक्रेट हो रहा है। चाहे तो वहां पे दो ही ऑप्शन है, भागो या लड़ो, इसलिए लड़ो या उरो हार्मोन इसे बोला जाता है। किसे, वह हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का या इपिनेफ्रिन का। फिर दूसरा होता है मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। अभी बोला था इसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन तरह का हार्मोन सीक्रेट होता है। पहले ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, दूसरा है मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स। ये क्या करता है, जो कि आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करता है बाय किडनी के द्वारा। यदि हमारे शरीर में आयंस को रीअब्जॉर्ब जो किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो किडनी के द्वारा किया जाता है। अब दूसरा चीज क्या होता है, जैसे अब इससे होने वाले बीमारी कौन से हैं, तो डिफॉर्मेशन ऑफ कॉर्टेक्स कॉज एडिसन्स डिजीज। कॉर्टेक्स में विकृति होने से कौन सा बीमारी होता है आपको, तो एडिसन्स डिजीज होता है। यदि कॉर्टेक्स, इसके जो कॉर्टेक्स जो था एड्रिनल कॉर्टेक्स में यदि कोई दिक्कत होता है, वो कौन सा बीमारी कॉज करेगा, एडिसन्स डिजीज कॉज करता है। इस डिजीज का नाम याद रखिएगा। तो हम लोगों ने देख लिया एड्रिनल ग्लैंड भी देख लिया। फिर अब आगे देखते हैं गोनेड्स देखते हैं। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन देखा था। अब यहाँ पे गोनेड्स में देखेंगे मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स क्या होता है। देखिए गोनेड्स क्या होता है, जो कि जनन ग्रंथि बोलते हैं इसको, तो क्या बोलते हैं, जनन ग्रंथि। तो मेल में कौन सा गोनेड्स होता है, तो ओवरी, और फीमेल में जो है, सॉरी, फीमेल में जो है यह ओवरी होता है, और मेल में जो क्या होता है, टेस्टिस होता है। अंडाशय जो है फीमेल में है और मेल में क्या होता है, टेस्टिस है। तो इसे जो है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे बोलते हैं ऑफ द फीमेल। यदि महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग किसे बोलते हैं, तो उसे जो है ये ओवरी को बोलते हैं। ये नहीं ध्यान रखना वेजाइना वगैरह सब जो हो वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं होते हैं। मेल में भी उसी तरीके से पेनिस वगैरह जो होते हैं, लिंग वगैरह, उसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, वह जो है ओवरी कहलाता है। अब ओवरी जो है, ये देखिए ये ओवरी है, और ये क्या करता है, ये हार्मोन का सीक्रेट करता है। तो दो तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है। कौन, पहला जो है ईस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। तो अब ईस्ट्रोजन जो सीक्रेट कर रहा है, इसका काम क्या होता है, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो पहला हार्मोन सीक्रेट करता है कौन सा, तो ईस्ट्रोजन जो सीक्रेट कर रहा है ये ओवरी। तो सबसे पहला हार्मोन ईस्ट्रोजन जो है, ये क्या करता है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वगैरह को डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जैसे ब्रेस्ट का जो है, ब्रेस्ट को कंट्रोल करता है, उसके साइज को कंट्रोल करना, फिर और जो भी ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे कंट्रोल करता है कौन, तो ईस्ट्रोजन करता है। फिर अपना नेक्स्ट हार्मोन है, उसका क्या नाम है, प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ये जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। देखिए जब जब कोई लेडी जो है प्रेगनेंसी जब कंसीव करती है, जब बच्चे होते हैं, उस टाइम में ये हार्मोन जो है प्रेगनेंसी पीरियड के टाइम में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, और क्या करता है, ब्रेस्ट के साइज को मिल्क के सेक्रेशन में, मतलब उसके सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि प्रेगनेंसी पीरियड के समय में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो वह हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। और ब्रेस्ट जो है स्तन के साइज को बढ़ाने में, उसको मेंटेन रखने में कौन करता है, रोल है, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब हम लोगों ने फीमेल में जो भी ये जो गोनेड्स थे, उसे हम लोगों ने देखा ओवरी के बारे में। अब मेल में देखते हैं। तो मेल में जो हार्मोन ये जो सीक्रेट करता है, टेस्टिस कौन सा हार्मोन, ये देखेंगे। टेस्टिस जो है मेल में होता है, इट सीक्रेट्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता है। ये जो है टेस्टिस जो होता है, ये हार्मोन सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये पेनिस जो होता है, पेनिस सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं होता है। देखिए टेस्टिस जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम लोगों ने ये देख लिया।
अब जो दो और ग्लैंड होते हैं उसे पढ़ेंगे हम लोग। अब आगे कौन से ग्लैंड है, वह है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड का क्या काम है, देखिए ये पीनियल ग्लैंड जो है उसका लोकेशन है, ये देख रहे हैं, ये पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है उसके हार्मोन को क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन बोलते हैं। ये मेलाटोनिन हार्मोन का सीक्रेट करता है। आखिर में इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जो कि देखते होंगे आप जो सोते हैं तो एक साइकिल बन जाता है। यदि 11 बजे सोने की यदि आदत है आपको बहुत दिनों से, तो 11 बजे के आसपास आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। और यदि जगने का यदि आपका है तो यदि 5 बजे जगते हैं या 6 बजे जगते हैं, उस टाइम में खुद ब खुद नींद खुल जाती है। उसके पीछे का क्या रीजन रहता है, ये पीनियल ग्लैंड जो है ये उसे कंट्रोल करता है। 24 आवर रिदमिक साइकिल मींस एक आपकी जो आदत हैबिचुअल बन जाती है उसे कौन कंट्रोल करता है, वो किया जाता है किसके द्वारा, तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा, और इसके सिक्रेशन मेलाटोनिन से। सोने जगने का साइकिल ये सारा चीज कंट्रोल करता है। फिर अपना नेक्स्ट है पेनक्रियाज। देखिए इसे को क्या बोला था, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड मींस मिश्रित ग्रंथि होता है, मिश्रित ग्रंथि मींस ये बोथ एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन। तो देखिए इसके एक्सोक्राइन के बारे में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, इसके सिक्रेशन कौन से होते हैं, इस जो हार्मोन सीक्रेट सॉरी इंजाइम जो सीक्रेट करता है ये एक्सोक्राइन का पार्ट होता है, और हार्मोन जो सीक्रेट होता है वो इंडोक्राइन का पार्ट है। अब यहां पे देखते हैं, इसके लोकेशन को देखते हैं और इसके फंक्शन को देखेंगे। देखिए लोकेशन क्या है, बिहाइंड द स्टमक अपर एब्डोमेन में। ये आपका एब्डोमेन होता है, ये यहाँ पे लीवर है, और इसी के यहाँ पे जो है ये आपका क्या होता है, पेनक्रियाज होता है, अग्नाशय जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके दो ग्लैंड होते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसका फंक्शन क्या होता है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, इंडोक्राइन तो पढ़ चुके हैं, अब एक्सोक्राइन पढ़ेंगे। ये जो दो तरह का हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, इसके हार्मोन जो है दो तरह के हैं, पहला है इंसुलिन और यह है दूसरा ग्लूकागोन। तो यहाँ पे मैं पहले बताता हूँ इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन तो इंसुलिन क्या करता है, देखते हैं। जो भी डायबिटीज पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास दिखाने जाता है, तो पहले क्या करते हैं, तो हम लोग डॉक्टर क्या करते हैं, टैबलेट लिखते हैं। यदि टैबलेट से सही नहीं होता तब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो वह इंसुलिन क्या कर रहा है, यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, आपके ग्लूकोज शुगर लेवल को कम करने के लिए। ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जो कि इंसुलिन का रोल क्या है हमारे शरीर में, जो है ये ग्लूकोज को कम करता है। फिर दूसरा कौन सा है, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो होता है यह क्या करता है, ग्लूकागोन ये क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस दोनों का बस यही ध्यान रखना है, जो कि ये जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा था, दो तरह का हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन हार्मोन, इसको इसे जो है भूल नहीं सकते, कैसे कंफ्यूज नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर के पास जो जाते हैं तो इंसुलिन का जो है इंजेक्शन देता है। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, जब शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो रहा, तब ये इंजेक्शन लगाता है। ये क्या करता है, तो शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकागोन का क्या काम है, इसके अपोजिट याद करना है, ये क्या करता है, बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सोक्राइन फंक्शन, पेनक्रियाटिक जूस, ये एक्सोक्राइन पार्ट था, पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता था एंजाइम। अब देखते हैं इसके सीक्रेशन आइलेट ऑफ लंगरहैंस सेल होता है। देखिए ये जो है अल्फा सेल जो है दो तरह का होता है, पेनक्रियाज जो है अल्फा सेल होता है, दो तरह का सेल है, अल्फा सेल और बीटा सेल। तो अल्फा सेल क्या सीक्रेट कर रहा है, यह जो है ग्लूकागोन सीक्रेट करता है, और बीटा सेल क्या सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। यहीं पे दिया गया है अल्फा सेल और ये बीटा सेल। डेल्टा सेल के बारे में हमें नहीं पढ़ना होता है। इंसुलिन क्या कर रहा है, शुगर लेवल को कम करता है, लोअर ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागोन क्या करता है, राइज ब्लड शुगर लेवल। और इंजाइम जो ये सारा तो हम लोग एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सारा इंजाइम जो हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था।
अब आगे क्या देखते हैं, देखिए इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है इसी को अब हिंदी में यहां पे दिया गया है, इसके लोकेशन को दिया गया है, स्थान कहां पे होता है यहाँ पे दिया गया, संरचना दिया गया है, अंतःस्रावी कार्य मींस इंडोक्राइन सिक्रेशन बताया गया, इंसुलिन सिक्रेट करता है, ग्लूकागोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन को ग्लूकागोन को कौन सिक्रेट करता है तो अल्फा सेल सिक्रेट करता है, और इंसुलिन को कौन करता है तो बीटा सेल। और ये सारा का सारा काम दिया गया है। चलिए आप लोग देख लीजिएगा, जो भी पॉइंट्स थे मैंने सारा का सारा पॉइंट्स कवर कर दिया। चलिए थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।